फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक और काफ़ी लोग आप में से पूछ रहे थे कि WBGE काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा और क्या होने वाला है एग्जैक्टली प्रोसेस। सो वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। आप लोगों के रिक्वेस्ट से ही मैं जो है इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, येस्टरडे हमने एक वीडियो डाला था कि WBGE पोस्टपोन नहीं होगा और उसके बहुत सारे कारण। सो काफ़ी लोग जो है उसमें नाराज़ हो गए क्योंकि वो जो रिवाइज अपडेट था वो जो है पहले ही आ चुका था। सो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, बट मैं आप लोगों को ये कन्फर्मेशन ज़रूर दे सकता हूँ, सिंस वो टेंटेटिव जो वर्ड है वो हटा दिया गया है। सो आप इतना कंफर्म हो सकते हैं कि 28 तारीख को ही आपका एग्जाम खत्म होगा, मतलब एग्जाम होगा और आप उसको देने जा रहे हो। सो आप इस चीज़ को लेकर चलो और रिवाइज वाले अपडेट के लिए मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पर चलिए बात करते हैं WBGE काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस को समझेंगे, एग्जैक्टली इन डेप्थ समझेंगे, एक बेसिक इन्फो लेंगे, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करने जा रहे हैं तब उसके पहले अगर आपको वो प्रोसेस समझ में आता है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो काउंसलिंग प्रोसेस को समझते हैं, सो उन टैक्टिक्स को यूज करके जो है आप बेटर कर पाएंगे। तो इस चीज का एक ब्रीफ इन्फो आप ले सकते हो। पूरा एग्जैक्टली हम लोग वापस से समझेंगे, पहले पिछले सालों में क्या हुआ 2023 में, उस चीज को हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। तो WBGE 2024 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस आज की वीडियो में देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत सारे कॉलेजेस में ये स्टार्ट हो गया है। सो आप साइड में दिए हुए पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को रीच आउट करें या फिर जो है आप हमारे ऑफिस को विजिट करें स्ट्रेट। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करूंगा ऑफिस विजिट करें, जाने, फिर आपको पता चलेगा कि जो है आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम जानेंगे WBGE काउंसलिंग 2024। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या डेट्स यहाँ पर जो है हमारी तरफ से लॉन्च हो चुकी है, मतलब WBGE की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी टाइम के साथ चल रही हैं और अब जो बचा हुआ है हमारे पास हमारा जो है एग्जाम डेट, जहाँ पर टेंटेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया जा रहा है। और अब आप देख सकते हैं कि 28 तारीख को आपका ये एग्जाम होने वाला है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डेट्स क्या हो सकते हैं आपके काउंसलिंग स्टार्ट होने के। सो आप पकड़ कर चलिए, जैसे कि आपको पता है 25 या 6 को जो है आप लोगों का JEE एडवांस होगा, तो उसी के 27 को आपको आपका 27 मई को आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा WBGE एग्जामिनेशन का। ठीक है, उसके बाद 2 वीक्स, एकदम 2 वीक्स को लेकर आप चल के सकिए कि 13 से लेकर 14 को जून को आपको आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा। जैसे ही जून में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, इसके बाद आप लोग जुलाई के 28 तक, जुलाई, ये देख सकते हैं, ये जून की बात कर रहा हूं मैं, और ये जो है मैं यहाँ पर जुलाई की बात कर रहा हूँ। जुलाई पर आपको 28 के आसपास आपका काउंसलिंग मॉपअप राउंड के साथ खत्म होता हुआ दिख जाएगा। और इसके बाद जो है जैसे ही जुलाई को आपका काउंसलिंग खत्म होगा, इसके बाद ही जो है आप अपना एग्जाम लेकर पकड़ कर चल सकते हो कि आपका क्लास जुलाई के बाद अगस्त में 1 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज दी जो टाइम टेबल आपके सामने आ रहा है। और इस बार भी लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी आपको जो है WBGE काउंसलिंग और JEE मेंस के साथ जो काउंसलिंग है वो पैरेलल, मैंने एक साथ ही देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द रियल अपडेट। तो ये है दोस्तों प्रीवियस ईयर में क्या आपके डेट्स रहे थे। सबसे पहले आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर में जो है आप लोगों को जुलाई में ही काउंसलिंग स्टार्ट होता हुआ दिख रहा था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हुए, मॉपअप राउंड खत्म होते होते तक आप लोगों को 24 अगस्त का टाइम लग गया था। 8वां महीना शायद अगस्त है या सितंबर 7th या, तो यहाँ पर आपको अगस्त में खत्म होता हुआ दिख रहा था। सो इस बार जो है आप लोग समझ सकते हो कि आप लोगों का डेट्स जो है 1 महीने आगे चला जाएगा। सो इसके बाद हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। क्या डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको तैयार करने चाहिए, और एक एक डॉक्यूमेंट्स की वीडियो आपको आज से कल के अंदर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करें क्लास 10 के एडमिट कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी। तो दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके लिए काफ़ी है। इसके बाद हम लोग बात करें आगे, तो क्लास 10 का मार्कशीट आप लोग के पास होना चाहिए और इसका भी आपको यूज़ करना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 12 का मार्कशीट भी ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है साइंड कॉपी तो डिजिलॉकर से निकाल कर आप इसे साइन करवा लें। इसके साथ साथ WBGE रैंक कार्ड की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, और WBGE कंफर्मेशन पेज जब आपने फॉर्म सबमिट किया था तब आपको जो मिलता है वो भी आप अपने पास रखें, इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। इसके बाद जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आ रहे हैं, पहले भी हमने वीडियो बना रखा है। सो इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा जो है यहाँ पर।
इसके बाद इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरीज, अगर आपके पास कोई SC ST OBC A OBC B कैटेगरी है, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप WBJE का डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं और फिर जो है आप अदर स्टेट का OBC सर्टिफिकेट SC सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो नहीं काम करेगा, आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ही साइन करवा के देना पड़ेगा। इसके बाद जो है PWC सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट से, इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से ही साइन करवा के यहाँ पर वैलिड होगा। और TFW सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे इसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। और इस साल आपको EWS सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन मिलेगा सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में। इसके अलावा इवेंट्स की बात करते हैं, कैसे कैसे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि WBJE काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, वो आप लोगों को जुलाई के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको मॉक अलॉटमेंट जो होगी, एक होता है मॉक अलॉटमेंट, मतलब आपने सोचा चॉइस फिलिंग किया है, उसके ऊपर से आपको क्या मिल सकता है, तब आपको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि आपको चेंजेस कर सकें। तो वो लास्ट ईयर पहली बार शुरू की गई थी, तो इस साल जो है ये मॉक अलॉटमेंट फिर से होगी क्योंकि दैट इज अ गुड मूव। तो ये जो है आपको मॉक अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद कैंडिडेट्स मॉडिफाई कर सकते हैं मॉक अलॉटमेंट के बाद भी। उसके बाद WBJE का एक राउंड 1 का रिजल्ट आपके लिए आता है। तो जैसे ही आपको सोचिए कि आपका रिजल्ट आया, तो आपने देखा कि जो है कि आपको क्या मिला है। अब सोचिए कि आपने, तब आपको वेरीफाई हो रहा है कि भाई गलत चॉइसेस लग गई है, या फिर आप कॉलेज लेना तो चाहते हैं बट अभी ये वाला कॉलेज नहीं लेना चाहते, तब आप अपना 5,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। यस, आप सभी पेमेंट करेंगे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये करेंगे नॉर्मल स्टूडेंट्स, और गवर्नमेंट वाले या फिर TFW वाले 3,000 रुपये करते हैं। ऐसा कुछ नियम होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर इसके साथ आप जैसे ही 5,000 रुपये का पेमेंट करते हैं, तो आप जो है अब राउंड 2 कर सकते हैं। और जब 5,000 रुपये पेमेंट करेंगे, तब आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। कहाँ पर? कॉलेज में जाकर, जो भी कॉलेज आपको करेंटली मिला है। जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए आपको एक प्राइवेट कॉलेज मिला है, बट आप उस कॉलेज में जाएंगे और सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। सो उस समय आपको ध्यान रखना है कि कॉलेज वाले आपको शायद इंप्रेस करेंगे कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लें, तो आप अपना ध्यान रखें और जो है अपग्रेड कराइए। तो आपको क्या होता है कि सोचिए 1 से लेकर 10 तक के कॉलेज मिले हैं, मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। सोचिए आपने 1 से लेकर 20 चॉइसेस भरे हैं, आपको 15 नंबर कॉलेज लगा है। सो अब जो है 16 नंबर से लेकर आपके पास जो नीचे के कॉलेजेस हैं 16 से लेकर 20, ये सब आपको अब कभी नहीं मिलेंगे। 15 के ऊपर वाले कॉलेज या फिर ब्रांचेस आपको मिल सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू फिल दी चॉइसेस, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। फिर राउंड 2 का रिजल्ट आता है। इसमें यहाँ पे अगर आप 2 चॉइसेस होता है, एक सोचिए कि आपको यही कॉलेज लेना है तो एडमिशन ले लें, या फिर अगर आपको नहीं एडमिशन लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस से नहीं करानी। सो बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम क्या होता है, राउंड 2 में क्यों कट ऑफ बढ़ता है? क्योंकि राउंड 1 के बाद दोस्तों बहुत सारे बच्चे कोलकाता नहीं आते, जो बाहर स्टेट से भरते हैं वो कोलकाता आके वेरिफिकेशन नहीं करवाते, तो वो काउंसिलिंग से निकल जाते हैं, मतलब वो मॉपअप राउंड भी नहीं कर सकते। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो है आप मॉपअप राउंड में जाएंगे। मॉपअप राउंड में कौन कौन से बच्चे रजिस्टर करेंगे वो हम लोग आगे समझेंगे। इसके बाद जो है मॉपअप राउंड का भी ऐसे ही एक रिजल्ट आता है, और ये राउंड 3 होता है। इसके बाद मॉपअप राउंड में एक ही चॉइस होता है, एडमिशन लें या फिर WBJE काउंसिलिंग से बाहर हो जाएं। मतलब आपका पेपर, वो जो रैंक कार्ड है वो अब किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसके 2-3 तरीके हो चुके हैं। तो दिस आर द इवेंट्स विच हैपन इन। पर मॉक अलॉटमेंट एक मॉपअप राउंड में भी होता है, ये लास्ट ईयर शुरू की गई थी। अब आप देखिए कि JEE मेंस के द्वारा भी होता है, तो लास्ट ईयर दोनों कंबाइन हो गया था। अब देखते हैं कि JEE मेंस में कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि JEE मेंस के साथ लास्ट ईयर कंबाइन हो गया था, तो JEE मेंस वाले भी मॉपअप राउंड कर पा रहे थे। बट अगर जैसे प्रीवियस ईयर्स में होता था 2023 के पहले कि JEE मेंस का काउंसलिंग एकदम अलग होता था, तो वहाँ पर अगर आपको देखने को मिल सकता है JEE मेंस का काउंसलिंग अलग, क्योंकि पहली बार बहुत जल्दी हो रहा है, तो हो सकता है कि शायद JEE मेंस अलग हो, बट मेरे ख्याल से कंबाइन ही होगा। फिर भी आप समझ लें पहले कैसे होता था कि राउंड 1 में एक रजिस्ट्रेशन होता था, फीस पेमेंट होती थी, चॉइस फिलिंग होता था, उसके बाद सीधा चॉइस लॉकिंग होता था, मतलब सारे बच्चे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा या फिर खुद लॉक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है सीट अलॉटमेंट होगी फर्स्ट राउंड की, कोई यहाँ पर मॉक अलॉटमेंट नहीं होता। फिर सीधा रिपोर्टिंग होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारे जाकर। इसके बाद जो है आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा सेकेंड राउंड का। अगर कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा है बट एडमिशन नहीं लिया है, तो वो जो है छोड़ देगा, तो वो 5,000 रुपये जो है इसको रिफंड होंगे, वो भी 3 महीने बाद। नहीं तो अगर राउंड 2 में उसको अच्छा कॉलेज मिलता है और वो फीस जमा करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, तो वो सीधा पैसे देकर ले सकता है। सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए अगर आप नए हैं तो, बट आप इसे बाद में डिटेल में समझेंगे। बट फर्स्ट वाला आपने ज़रूर समझा होगा।
कुछ सिमिलर वैसा ही होता है। ये जो 5,000 रुपए है आपके जो मेन फीस स्ट्रक्चर होता है उसके साथ डिडक्ट हो जाता है अगर आप एडमिशन लेते हैं तो, और अगर आप नहीं लेते तो ये टोटल फीस जो 5,000 रुपए है ये आपको रिफंड हो जाएगा आफ्टर 90 डेज और 180 डेज। तो आपके दिमाग में इतना तो आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ हमने पहले भी बताया कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लें। जेईई मेंस में भी सिमिलर डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बट हाँ यहाँ पर सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जेईई मेंस में कोई भी कैटेगरी सीट आपको नहीं मिलता, सारे जनरल सीट्स आपको मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये जो नीचे की जितने सारी चीज़ें मैंने कहा, ये WBG रैंक कार्ड से लेकर हर चीज़ इनवैलिड है जेईई मेंस के काउंसलिंग के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। जेईई मेंस के काउंसलिंग में समझते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। सो लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कि जेईई मेंस और जेईई मेंस के जो आर्किटेक्चर सीट्स होते हैं वो आपको बाद में मिलते हैं, और वही सारे सीट्स जो आर्किटेक्चर के जेईई मेंस मार्क 2 में देते हो, तो उसी कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि टेक्नो या फिर आपको क्या बोलता है ये देखने को मिल जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी, उनमें जो है आप लोगों को नाटा एग्जामिनेशन या फिर BARC2 के पेपर से आपको मिलता है एंट्री। तो उसको लिए भी काउंसलिंग आप तब कर पाओगे जब जेईई मेंस के BARC2 का पेपर आपके लिए दिखेगा स्क्रीन पर, तो फिर आपको वो चॉइस भी दिखेगा कि आप उसे फिल करें। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो है हम लोग देखें तो कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन लिंक करना पड़ता है। हमने वैसे वीडियोस बहुत बना रखे हैं, आप देख पाएंगे हमारे चैनल पर। इसके बाद आपको जो है आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका रोल नंबर, आपके पेरेंट्स का नाम लिखना पड़ेगा, नेम, और इसके बाद जेईई मेंस के साथ काउंसलिंग करना चाहता है, देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जेईई मेंस एंड WBJEE, या फिर सिर्फ WBJEE, या फिर ओनली जेईई मेंस, ऐसा करके 3 ऑप्शंस आता है। तो आप किसी भी चूज करके जा सकते हैं। अब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि सोचिए मेरे जेईई मेंस से कॉलेज लग जाता है बट WBJEE में मेरा अच्छा रैंक है। ऐसा नहीं होता, जो भी बेस्ट कट ऑफ्स रहेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपको अलॉट हो जाएगा अगर आप दोनों के साथ काउंसलिंग कर रहे हैं तो। इसके बाद आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सारे जो मैंने आपको पहले कहा, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे जेईई मेंस का रिजल्ट, यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन का फॉर्म, ये फॉर्म जो है लास्ट ईयर का लॉन्च हुआ था, इस साल भी लॉन्च होगा। फिर आपको ये फॉर्म डाउनलोड करके अपने घर से ही इसे साइन करके आपके कॉलेज में जाकर जमा कर देना है, सिंपल एंड ईजी। TFW के जो सीट्स लेंगे उनको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। आपको गवर्नमेंट या कोई भी कॉलेज लगता है गवर्नमेंट कॉलेज, तो वहाँ पर भी 5,000 रुपये, प्राइवेट कॉलेज लगता है तो भी आपको 5,000 रुपये आपके पॉकेट से जमा करने पड़ेंगे ऑनलाइन में, तभी जो है आप कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाओगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग समझे। और फिर आपको रिपोर्टिंग कहाँ करनी पड़ती है, देखिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब जो भी कॉलेज आपको लगा है वहाँ पर सारे सिस्टम्स बैठे रहेंगे, उन टीचर्स के पास एक पोर्टल रहेगा, वो पोर्टल में आपके जो है बता देंगे कि आप यस अपग्रेडेशन किए हैं तो आप आगे बढ़ जाइए काउंसलिंग में, उस कॉलेज को नहीं ले रहे हैं, या फिर जो है आपको उस कॉलेज में सीधा एडमिशन ले रहे हैं, ये तरीका जो है। बढ़ते हैं यहाँ पर सेंट्रलाइज काउंसलिंग, देखिए कैसे होता है। तो ये स्टूडेंट्स जो है वैलिड रैंक के साथ काउंसलिंग कर पाएंगे। आफ्टर सीट अलॉटमेंट जो है वो पे कर सकते हैं अपने एडिशनल एक्सेप्टेंस फी को, या फिर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके सीधा एडमिशन करा लें कॉलेज जाकर। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास। बढ़ते हैं दोस्तों कि हम लोग समझते हैं मॉप अप राउंड कैसे होता है। सो मॉप अप राउंड में सबसे समझिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो मॉप अप राउंड में दोस्तों वो बच्चे एलिजिबल हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड राउंड पे एडमिशन नहीं लेते। 14 मिनट का वीडियो हो गया, आई नो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो आप लोग फिर भी समझ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। ईदर राउंड से देखिए 1 मिनट 2 मिनट दे हैव नॉट, देखिए ईदर राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन नहीं लिए बट पैसा पे किए थे, तब वो जो है जाकर आगे बढ़ सकते हैं। सो राउंड 1 से ही बाहर निकल के वो नहीं आ सकते। स्टूडेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड सीट, अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोचिए 2 या 3 कॉलेज भरे, वो कभी मिला ही नहीं उनके रैंक पर, तो उनको बच्चे को भी मौका मिलता है वापस से चॉइस फिलिंग करने का। इसके बाद जो है आप देखिए रजिस्टर फॉर WBJEE इधर देखिए, आप देखिए हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, मतलब जिन्होंने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया WBJEE के स्टार्टिंग में, पहले ये बच्चों को अलाउड नहीं मिलता था। लास्ट ईयर सिर्फ ये रूल्स डाला गया है कि उनको भी सीधा मॉप अप राउंड करने मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रेट मॉप अप राउंड करते, उनके लिए फीस ज़रा ज़्यादा होती है, 1,000 या 1,500 रुपये। इसके बाद जो है ऑल द रजिस्टर कैंडिडेट हु एक्सेप्ट हु हैव विड्रॉन आर एक्सटेंडेड फ्रॉम, देख सकते हैं कि रजिस्टर कैंडिडेट हु एक्सेप्ट दोज हु हैव विड्रॉन और एग्जिटेड फ्रॉम द काउंसलिंग। देखिए आप जो ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, जो भी बहुत सारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स WBJEE में थे बट जो बच्चे निकल चुके हैं या फिर अपने जो है एडमिशन्स नहीं लिए हैं, उनको हटाकर हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, ऐसे ही लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग सेंटर्स में जाकर फिर से आप एडमिशन्स करवाएंगे।
सो ये जो है तरीका था दोस्तों। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आप कितने फीस अपने दिमाग में रख के रखिए अगर आप एडमिशन सोच रहे हैं। तो अगर आप एडमिशन्स के लिए सोच रहे हैं सो आप 80,000 रुपीज़ अपने प्राइवेट कॉलेज के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अराउंड 20,000 रुपीज़ अपने दिमाग में लगा के रखिए कि इतना रुपये आपके पास होना चाहिए, 20 to 30,000 रुपीज़। तब आप जो है एडमिशन्स के बारे में सोच रहे हैं, इनिशियली इतना सोच कर चलिए। इसके बाद जब आप एजुकेशन लोन लगाएंगे तो उसके बाद जो है आपको नहीं मिलेगा, मतलब इतने सारे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बट या इनिशियली फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज खोज रखे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपये अपने पास रखिए, और जो है 20 to 30,000 अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज खोज के रखें तो। दिस वीडियो माइट बी वेरी हेल्पफुल वीडियो दोस्तों, जहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें कवर अप की हैं और इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। सो 3 चीज़ें आपको बड़ा ध्यान रखनी है WBGE के काउंसलिंग में। सबसे पहले कि हम चॉइस फिलिंग काफ़ी अच्छे करेंगे, लॉकिंग पे ध्यान नहीं देंगे और जल्दी से जल्दी अच्छे से चॉइस फिलिंग करके बढ़ेंगे आगे। तो इसके लिए हम लोग असिस्टेंस भी देते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को समझ के चलना है कि अगर हम सीधा मॉपअप राउंड में आ रहे हैं तो कौन कौन से कॉलेजेस हमें मिल सकते हैं और कैसे हम बढ़ेंगे आगे। थर्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स अभी से आप जुगाड़ करके रखें। मैं बड़ा बड़ा ध्यान कह रहा हूँ लास्ट में डॉक्यूमेंट्स के लिए दौड़ धूप में बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि कैटेगरी सीट मिल जाता है और फिर लास्ट में उनको कोई भी सीट नहीं मिलता, वो घर में बैठे रहते हैं। तो इन चीज़ों का भी आप डॉक्यूमेंट्स पहले से ठीक से वेरीफाई कर लें और आप लोग किसी एक्सपर्ट से दिखा सकते हैं। सो आप दोस्तों हमारे काउंसलिंग को असिस्टेंस लेना चाहते हैं, बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम लोग भी काउंसलिंग असिस्टेंस लास्ट ईयर दिए थे, हमने काफ़ी बच्चों को हेल्प किया था, 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स। और इस साल जो हम टारगेट करके रखे हैं कि अराउंड 300 स्टूडेंट्स को हम हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन दिख जाएगा, तो आप बाद में रजिस्टर कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ हमारा जो प्राइस है दैट इज़ ओनली 499। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।